तो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टैलेंट है भाई कि रेसलमेनिया जैसे शो को वैसे एंड करे कि आपको पता ही नहीं चले कि एंडिंग में हुआ क्या, कौन हील है कौन फेस है, मतलब क्या था इस एंडिंग का। ऑनेस्टली मेरा क्वेश्चन है कि रैंडी ऑर्टन पहले से हील थे, हमको पता था रैंडी ऑर्टन जब हील ही थे, उनको ये सब करना ही था, तो ये सब करके चैंपियन बन जाते हैं। मैच हारने के बाद ऑर्टन दोबारा से हील बने, क्या था ये, डबल हील टर्न था ये या क्या था, अल्ट्रा हील टर्न था या 100x हील टर्न था? सेंस ही नहीं बनता भाई। मतलब अभी पहले इसकी बात करूंगा, उसके बाद बाकी शो को कवर करेंगे हम लोग आगे शो में क्या हुआ, लेकिन मेन इवेंट की बात करना चाहता हूँ। मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि मैं इस पे बोलूँ क्या। आपको बोलने के लिए ये आप चलो कोडी को ही सिंपल रिटेन कराए थे, मैं बोल देता भाई कि रिटेन नहीं करना चाहिए था ये वो, लेकिन कोडी के रिटेन करने के बाद ऑर्टन फिर से टाइटल छीनते हैं, अटैक करते हैं, पंट किक लगाते हैं। इट मेक्स नो सेंस। ये मैच में किया जा सकता था, ऑर्टन पहले से हीलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फेस का मैच हो रहा था ऑर्टन बाद में हील बने। ऑर्टन का पैट में फेयर पे अटैक करना, उनसे अलग हो जाना, सेव द सॉरी मैन, आई जस्ट डोंट गेट इट भाई। आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। बिजनेस सेव करने की बात थी, ऑर्टन पैट में कैफे पे ही अटैक कर देते हैं। चलो ऑर्टन का कैरेक्टर है वो समझते हैं, लेकिन जब ऑर्टन को ये करना ही था, आपने डिसाइड ही किया, तो पैट में कैफे को इंक्लूड क्यों किया भाई पिछले इतने हफ्तों से? ये इतने पिछले वीक से क्यों पैट मैकएफे इन्वॉल्व थे इस वाली स्टोरी लाइन में भाई? अगर रैंडी ऑर्टन एंड में रेसलमीना में उनकी हेल्प नहीं लेने वाले थे, ही हैड नथिंग टू डू फॉर एट रेसलमीना भाई, जब कोई बिजनेस नहीं था उनका, तो ये इतने हफ्ते क्यों बेकार किए हमारे भाई? ऑर्टन को चलो तुम हील ही नहीं बनाते, फिर कोडी ऑर्टन हिस्ट्री कहानी चल जाती, कुछ भी नहीं करना था फिर। मतलब ये इन्होंने रेसलमीना में जो किया वो ऐसा दिखाया कि जैसे कि इन्होंने बिल्ड किया है फेस कोडी फेस ऑर्टन का मैच। ये भूल ही गए कि ऑर्टन हील बन गए थे, पैट मैकएफे उनके साथ आ गए थे, क्योंकि इन्होंने अपने अकॉर्डिंग रेसलमेनिया के एंड में ऑर्टन का हील टर्न कराया, लेकिन पहले हील बन गए थे वो स्मैकडाउन में। ये दोबारा स्मैकडाउन क्यों दिखाया हमें भाई? पंट किक लगा दिया रैंडी ऑर्टन ने, देन व्हाट? टाइटल तो कोडी के पास ही है, एंड कोडी जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे कंप्लीट मैच में, वो देख के लगा कि कोडी हील है, बट कोडी का हील। आई हैव सो मैनी क्वेश्चंस मैन। टैग टीम टॉकडाउन पे बात करेंगे इस पे भाई कि ये क्या था। ये बोलते हैं बाहर में कि नथिंग बर्गर, कुछ आउटकम ही नहीं है इसका। कोडी इज स्टिल द चैंपियन। रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में हील बने थे, अभी भी वो हील हैं। पैट मैकएफे बीच में आए थे, कहानी बर्बाद करके चले गए, उन पर अटैक हो गया, वो अब अलग हो जाएंगे। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ऑल द पास्ट वीक्स भाई? लेजिटिमेटली आई एम आस्किंग ट्रिपल एच, आर यू फकिंग रिटार्डेड? मेरे को कोडी पे गुस्सा भी नहीं आ रहा भाई, बेचारा एक्चुअली में वो सोच रहा होगा भाई ये क्या हो रहा है भाई। कौन सोच रहा है ये? क्या दिमाग लगा रहे हो भाई तुम? जेन्युइनली भाई, लेजिट इनक्रेडिबल बुलसेट भाई, टॉप लेवल की बुलसेट। इसीलिए ESPN के रिपोर्टर को आपने बैन किया ना, कि ये कवर ना करना पड़े। लाइक आई एम एक्चुअली शॉक्ड भाई, हाउ स्टूपिड कैन समवन बी? ये तो मुझे लगता है भाई कि रेसलमेनिया 41 की भी एंडिंग ज़्यादा सेंसिबल थी भाई। एटलीस्ट कम से कम उसमें क्लोजर मिला था कि हाँ साथ में वर्क करें, जॉन सीना ट्रेविस स्कॉट आ गया। ये पैट में गए फिर, अब मेरा यही क्वेश्चन है कि पैट में गए फिर इतने पिछले हफ्तों से क्यों इन्वॉल्व थे कहानी में? इस मैच के स्टार्टिंग में भी इतना टाइम उन पर खपाया गया, वाई? बताना भाई इसके ऊपर थॉट्स क्या हैं। टैग टीम टॉकडाउन पे और डिस्कस करेंगे, बाकी इसके आगे बाकी शो डिस्कस कर लेते हैं। पीक बुलसेट भाई, पीक बुलसेट भाई। तो शो की शुरुआत होती है अपने रेसलमीना के होस्ट जॉन सीना से, एंड काफ़ी अजीब लगा भाई पहले देख के जॉन सीना को ऐसे सूट पैंट में, कि भाई जॉन सीना अब रिंग रेसलिंग गियर में कभी नहीं देखने को मिलेंगे। वो फीलिंग एक अलग सी थी। जॉन सीना लेजिटिमेटली भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे थे। सीना आगे कहते हैं कि काफ़ी केओस रहा, ये वो रहा रेसलमीना के बिल्ड के टाइम पे, बट नाउ द टाइम इज़ अप फॉर ऑल द टॉकिंग एंड द टाइम टू डिलीवर इज़ नाउ। एंड आगे शो में हमें पता चलता है कि कितना ये लोग डिलीवर करते हैं, कितना नहीं। जॉन सीना चले जाते हैं एंड पहला मैच अपना चालू होता है, जो कि होता है विजन एंड आइसो स्पीड वर्सेस ऊसोज एंड एले नाइट का मैच। कोई बहुत क्लासिक या बहुत ही अमेजिंग मैच नहीं था। नाइट वन इस मामले में मुझे लगता है कि अंडर डिलीवर कर गया। स्टार्टिंग में ओपनिंग मैच बेटर हो सकता था, एक वाइब सेट करता है ओपनिंग मैच, लेकिन यहाँ पे ये फेल हुए एंड मैच मुझे थोड़ा लैक लस्टर सा ही लगा। पर्सनल ये ओपिनियन है मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। आइसो स्पीड पे मेनली फोकस थी सारी चीज़ें, एंड वो होनी भी थी। इनको आइसो स्पीड को भी इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट में लेना, ये तो भाई तुम मेरे से लिखवा के ले लो। आइसो स्पीड को लास्ट में एक स्पॉट मिलता है जहाँ पे वो जंप लगाते हैं टॉप रोप पे से बाहर अनाउंसर्स टेबल पे, जहाँ पे लोगन पॉल होते हैं। एक्चुअली लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी ने भाई बिट्रे कर दिया आइसो स्पीड को। इन लोगों ने भाई आइसो स्पीड पे ब्लेम लगा दिया कि हम लोग तेरे कारण हार गए, एंड बेचारे आइसो स्पीड को बुली कर रहे थे भाई। तो एले नाइट आते हैं, ऊसो जाते हैं एंड हेल्प करते हैं आइसो स्पीड की, एंड आइसो स्पीड भाई वही लोगन पॉल वाला स्पॉट लगाते हैं। लोगन पॉल जो नॉर्मली लगाया करते हैं सीधा उधर टॉप रोप पे से अनाउंसर्स टेबल पे, तो उसी तरीके से आइसो स्पीड ने लोगन पॉल पे कर्मा हिट करा दिया भाई।
एंड आइसो स्पीड हैज़ कम अ लॉन्ग वे भाई। रेसलमेनिया 40 में पहले अनाउंसर्स टेबल पे आरकेओ लगा था उनको, एंड अब वो देखो दूसरों को दे रहे हैं अनाउंसर्स टेबल पे मूव्स। तो ये है भाई कुछ फिलहाल आइसो स्पीड का एवोल्यूशन, एंड आइसो स्पीड भाई मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत आगे तक जाएंगे। देन हमें देखने को मिलता है अनसैंक्शन्ड मैच बिटवीन जेकब फाटू एंड ड्रू मैकिंटायर, एंड ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैच बेकार था, मैच डेफिनेटली अच्छा था। बहुत कुछ यूज़ किया इन्होंने भाई, टेबल्स यूज़ किए, चेयर्स यूज़ किए, इवन टूल बॉक्स भी निकाल के ले आए जेकब फाटू, जिसको देखने के बाद मैकिंटायर को भाई अपना हेल इन अ सेल मैच याद आ गया, बैड ब्लड वाला, सीएम पंक के अगेंस्ट वाला। तो एक ट्रॉमा उनका वापस से रीइग्नाइट हो गया। मैच अच्छा था लेकिन मुझे लगता है काफ़ी डिलीवर अभी किया जा सकता था। मुझे लगता है बिल्ड में ज़्यादा ब्रूटलिटी थी, मैच में उतनी ब्रूटलिटी नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे को भाई बिल्डिंग से फेंक रखा, तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट क्राउड के बीच में जाएंगे। लाइक आपने जब बोल के रखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो दोनों कुछ भी करे आपस में, ये दोनों खुद समझेंगे, तो क्राउड में जाके एटलीस्ट कम से कम 2 मिनट तो भाई फाइट करना था। लेकिन चलो ठीक है, वो बुक नहीं किया गया, प्रोड्यूसर्स ने नहीं किया, वो अब इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन दोनों सुपरस्टार्स ने भाई अच्छा डिलीवर किया, एंड मैकिंटायर अपने रेसलमेनिया ट्रेडिशन को भी कंटिन्यू करते हैं। इस बार ट्वीट नहीं करा मैकिंटायर ने, बल्कि एक प्रॉपर वीडियो ही रिकॉर्ड कर लिया, एंड हर साल मैकिंटायर का बढ़ते जा रहा है भाई। मुझे लगता है अगले साल अब मैकिंटायर एक प्रॉपर व्लॉग ही बना देंगे, क्या पता। मैकिंटायर इस वीडियो को इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं उनके। फिलहाल मैकिंटायर एंड जेकब फाटू के मैच में विक्ट्री मिलती है जेकब फाटू को, एंड ये लगा ही था मैकिंटायर को, देखो हमेशा ही स्क्रू करते, इसमें कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार काफी अनएक्सपेक्टेड जगहों पे मैकिंटायर को स्क्रू करके रखा है, तो ये तो फिर भी काफी ऑब्वियस था, हम सबको पता था कि जेकब फाटू जीतेंगे, तो यहाँ पे जेकब फाटू जीतते हैं। दोनों प्रेडिक्शन भाई सही हो गई मेरी, मतलब एले नाइट एंड ऊसोज वाली भी, एंड जेकब फाटू ड्रू वाली भी। इसके बाद हमें अपना अगला मैच देखने को मिलता है भाई, एंड ये होता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का फेटल 4-वे मैच, एंड जैसा जैसा हम लोगों ने सुना था बिल्कुल वैसा वैसा ही होता है। पेज की वापसी हो जाती है, निकी बेला क्लियर नहीं थी कंपीट करने के लिए, वो आती है क्रचेस के साथ एंड कहती है कि मैं एक ओल्ड फ्रेंड को लेके आई हूँ, एंड उसके बाद पेज का थीम हिट होता है। हालांकि कैमरा वाले ने भाई काफ़ी हद तक फकअप कर दिया था, लेकिन पेज आती है भाई, एंड देखो मैं नॉर्मली ये सब बोलता नहीं हूँ, बट पेज वॉज लुकिंग गॉर्जियस भाई, रियली गॉर्जियस भाई। वो देख के वो सीधा रेसलमेनिया 31 मुझे याद आता है, जब आखिरी बार इजीली एंड पेज को मैंने देखा था साथ में टीम अप करते हुए, एंड 11 साल बाद पेज वापस आई रेसलमेनिया में टीम अप करने के लिए विद ब्री बेला, एंड मैच में विक्ट्री इनको मिल गई भाई। तो यहाँ पे भी प्रेडिक्शन अपनी सही होगी, मतलब मैं थोड़ा इधर उधर भटक गया था, मुझे लगा था कि शायद हो सकता है सालेट एंड एलेक्सा नहीं तो बेली एंड लायरा जीते, लेकिन ओरिजिनल पिक मैंने ये ब्री एंड इसकी करी थी, पेज की करी थी। रोहन ने भटका दिया था मुझे टैग टीम टॉक पे, लेकिन पेज वापस आती हैं एंड वो जीत जाती हैं ब्री बेला के साथ में टैग टाइटल्स। हालांकि अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि आगे क्या होगा, निकी बेला जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक ऐसे ही चलेगा क्या। हालांकि निकी बेला जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। निकी बेला के लिए मुझे लगा भाई कि सही नहीं हुआ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बट अब तो होता ही है। अब फिलहाल वापस आ गई है पेज डब्ल्यूडब्ल्यूई में भाई आफ्टर सो मेनी ईयर्स, एंड एजे ली, पेज, निकी बेला, ब्री बेला, ये सब वापस से एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक्टिव हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही क्रेजी मोमेंट आता है नाइट 1 से। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं भाई बेकी लिंच एंड एजे ली का मैच, एंड फक दिस मैच भाई, एंड फक बोथ ऑफ दीज भाई। ये बेकार है भाई, ये दोनों, इनका आगे कभी भी फ्यूड नहीं दिखाना भाई, आपस में इन्वॉल्व मत करना। एकदम स्लॉपी मैच लगा, मुझे नहीं पसंद आया। इनकी कंप्लीट फ्यूड ही भाई घटिया सी थी, बुलसेट थी। देख देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं वापस कभी भी इन दोनों को रिंग में सेम टाइम पे नहीं देखना चाहूँगा। बेकी लिंच का कैरेक्टर बिल्कुल घटिया भाई, कॉर्नी हो गया, नीड्स टू चेंज, काफ़ी बदलना है। एंड एजे ली मुझे नहीं लगता है कि डिलीवर कर पा रही है भाई। एक एंट्रेंस के अलावा एजे ली ने कुछ भी अच्छा नहीं किया, मैच में परफॉर्म भी नहीं, ना ही मूव्स को मुझे लगता है ढंग से सेल कर पाई एजे ली। इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी, मुझे मज़ा नहीं आया। बेकी लिंच को टाइटल मिल गई, आई एम ओके विद दिस, एंड इनके फ्यूड इसी के साथ खत्म कर दो, इसके बाद कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है। तो अगेन एक और प्रेडिक्शन सही होते हुए अपनी नाइट 1 की। देन इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस एंड गंथर का, एंड ये था भाई आपका बैंगर मैच। इससे एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ ये डिलीवर करेगा, एंड इसने किया भी। सेथ एंड गंथर दोनों भाई इन रिंग एक्शन में माहिर हैं, दोनों ने बहुत ही अच्छा मैच डिलीवर किया। एंड यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था मैंने कि ब्रेकर आएंगे, शायद वो अटैक करेंगे, एंड वैसा ही हुआ। इन्होंने अटैक किया सेथ पे एंड कॉस्ट किया सेथ को, एंड जीत जाते हैं गंथर। एंड उसके बाद जो ब्रेकर स्पीयर लगाते हैं भाई, दौड़ के आते हैं, मतलब रेसलमेनिया रैंप से वो जो शॉट लिया इन्होंने बर्ड आई व्यू से, ड्रोन व्यू से, गजब ही था भाई। एंड उसके बाद सीधा आके स्पीयर लगाते हैं। तो इनकी फ्यूड अभी पोस्ट मेनिया कंटिन्यू होगी। ब्रेकर की भी वापसी हो चुकी है रेसलमेनिया में। हमें अभी तक ब्रेकर एंड पेज दोनों का रिटर्न देखने को मिल चुका था इस मैच में, एंड मुझे लगता है कि एक सही कॉल था, बिकॉज आपको गंथर को जिताना भी था एंड सेथ को बरी भी नहीं करना था इन द प्रोसेस। तो जब ब्रेकर के साथ फ्यूड है ही तो ले आओ ब्रेकर को भाई, पोस्ट मेनिया फ्यूड करनी है, तो यही एक ऑप्शन था ही इनके पास, इसके अलावा कोई ज़्यादा ऑप्शन था नहीं। तो ये सही लगा मुझे, एंड ये मैच तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है ये वाला मैच जो है भाई इस शो को थोड़ा लाइन पे लेके आया था, क्योंकि ये शो ऐसे एवरेज ही चल रहा था इस टाइम तक। भले पेज वापस आ गई थी, लेकिन फिर भी एवरेज मिड सा ही चल रहा था। लेकिन इस मैच ने एक वो बना दिया मोमेंटम कि हाँ भाई ये मैच आया अपना एक अच्छा कुछ तो बैंगर।
देन इसके बाद हमें स्टेफनी वेकर एंड लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिलता है एंड इस मैच में बहुत से इंटरप्शन थी भाई जजमेंट डे की तरफ से एंड लिव मॉर्गन एज प्रेडिक्टेड भाई इस मैच में चैंपियन बन जाती हैं। सो मैंने बोला था कि रेसलमेनिया में सिंगल्स मैच में लिव मॉर्गन को विक्ट्री नहीं मिली है, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों उनको देंगे एंड म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ था तो उसको भी प्रमोट करना था। तो लिव मॉर्गन बन चुकी है न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन एंड इसके बाद एक और रिटर्न होता है भाई शो में एंड वो रिटर्न होता है अपना बियांका ब्लेयर का एंड बियांका ब्लेयर आती हैं, जॉन सीना भी वहाँ पे अटेंडेंस अनाउंस करते हैं एंड अटेंडेंस इस बार इन्होंने एक्चुअली रियल अनाउंस किया भाई, आई एम एक्चुअली शॉक्ड एंड बियांका ब्लेयर आके अनाउंस करती है कि वो प्रेग्नेंट है एंड ये रेसलमेनिया में क्यों हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बियांका ब्लेयर एंड कुछ इस तरीके से ये वाला इनका सेगमेंट खत्म हुआ एंड इसके बाद आती है भाई डिजास्ट्रस मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट को हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, अब मैं यहाँ पे फिर से क्या ही बोलूँ, बट बिलीव मी भाई जो भी मेन इवेंट में किया इन्होंने इट वॉज सम रिटार्डेड सेट, सम पीक लेवल ऑफ रिटार्डेड सेट एंड आई डोंट इवन हैव आंसर्स कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, इसका मतलब क्या था। क्वेश्चन भी नहीं उठ रहे ना, क्वेश्चन उठे तब तो आंसर, क्वेश्चन भी मैं क्या उठाऊँ यही बोलूँगा क्यों किया, क्यों क्या पागल है और क्या क्यों और क्यों किया। टैग टीम टॉक डाउन पे डिस्कस करेंगे, टैग टीम टॉक डाउन पे लाइव आएंगे, मोस्ट लाइकली एपिसोड नहीं आने वाला है अभी, अपन लाइव आएंगे थोड़ी देर बाद, लाइव आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, कम्युनिटी टाइम में प्रमोट करूँगा लिंक, तो उस पर से आगे जाना भाई। बाकी बताना भाई आपके रिएक्शंस क्या है।